नमस्कार, न्यूज इंडिया पर पीएचएच देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए पंजाब का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने होशियारपुर के तहसील परिसर का औचक निरीक्षण किया है। दरअसल राज्य के शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे बदलावों की जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जिले के अलग अलग सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने रूपनगर जिले के स्कूल ऑफ एमिनेंस, सुखो माजरा और सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लुठेरी के सरकारी स्कूलों का दौरा करके स्कूलों में मौजूद सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की। तो खबरों में बात करेंगे अमृतसर के नेस्टा की, जहां पर गांव के खेतों से बीएसएफ ने ड्रोन बरामद किया है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने सीमा बाढ़ के आगे गश्त करते हुए संदिग्ध वस्तु देखी। के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तलाशी के दौरान खेत से एक ड्रोन के साथ साथ नशीले पदार्थों के पैकेट को भी बरामद किया गया। इस पैकेट में 500 ग्राम हेरोइन होने की आशंका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गीतांशु सेजवाल हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। गीतांशु, क्या कुछ अपडेट है, पूरा मामला बताइए। मुझे जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है कि अमृतसर के नेस्टा इलाके में गश्त के दौरान को जब वे बाढ़ में गश्त कर रहे थे तो एक संदिग्ध वस्तु दिखी है और जांच के बाद जो पता चल पा रहा है, एक ड्रोन उन्हें बरामद किया है, DJI Mavic 3 क्लासिक, जो कि चाइनीज ड्रोन है। और उसके साथ ही चिपकी जो टेप है पीले कलर की और उसके साथ हुक के साथ बंधी हुई है, वह बरामद की है। और जांच के दौरान जब पता चला है, कुल मिलाकर आधी किलो की कीमत की ये जो हेरोइन है वह बरामद की गई है। और अभी जांच जो है BSF जांच कर रही है इसकी। और हेरोइन उन्होंने बरामद की है, साथ ही ड्रोन है जो चाइनीज मेड है वह बरामद किया है। जैसे पूजा, मैं आपको बता दूं, पीछे भी काफी समय से जो है ये हरकतें पाकिस्तान की तरफ से जारी है कि बॉर्डर पार से लगातार ड्रोनों का आना और उसके साथ ही हथियारों की खेप और नशा बरामद करना, ये कोई नई बात नहीं है। अक्सर जो है पाकिस्तान का नापाक जो मंसूबा है वह नाकाम करती आई है BSF और पंजाब पुलिस। आज फिर आधी किलो हेरोइन जो है बरामद की है, साथ ही ड्रोन जो है अपने कब्जे में लिया है। और ये ड्रोन में मैं आपको बताना चाहूंगा चाइनीज मेड ड्रोन है, जिसकी जानकारी BSF। गीतांशु, एक विषय और मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, ये ड्रोन बरामद होने का मामला कोई नया नहीं है। हेरोइन या यूं कहें कि नशा तस्करी का मामला कोई नया नहीं है। तो क्या BSF की तरफ से कोई ऐसी टेक्निक नहीं निकाली जा रही है क्या कि इन ड्रोन्स की एंट्री को, जैसे ही एंट्री हो, हम पहचान पाएं, या फिर किसी और तरीके की तकनीक का इस्तेमाल किया जाए जिससे ये ड्रोन एंटर ही ना कर सकें? जी पूजा, जिस तरीके से जो जानकारियां मिली हैं, जो ड्रोन गन्स हैं वह इंस्टॉल कर दी गई है, खासकर अमृतसर और बॉर्डर के उन इलाकों पर जो ज्यादा संदिग्ध है और जहां पर ज्यादा मूवमेंट रहती है। मगर पाकिस्तान जो है अक्सर कोशिशें ऐसी करता रहता है कि कहीं ना कहीं से जो है ड्रोन भेजे जाएं और नशे की खेप जो है खेतों में गिराई जाए, ताकि जो तस्कर हैं उनके कांटेक्ट में वह ये जो नशा है पंजाब में और जो भारत में है सप्लाई कर सके। जी पूजा। बहुत शुक्रिया गीतांशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। पंजाब पुलिस ने मध्य प्रदेश से अवैध तस्करी करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। एमपू से आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से हथियार निर्माता समेत 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा आरोपियों के पास से 22 हथियार बरामद किए गए हैं। मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और आगे की जांच की जा रही है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए इस बात की पुष्टि भी की है।
पंजाब के जालंधर से लूट की वारदात का मामला सामने आया है। दरअसल सुबह होते ही 3 लोगों ने एक व्यक्ति के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही 9,000 की नकदी और मोबाइल फोन लुटेरे लूटकर फरार हो गए। पुलिस मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश में जुटी हुई है। ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰੋਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਇਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗਾਂਹ ਚਲ ਗਏ। 2 ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। मेरे हमें 112 पे कॉल आई थी। अभी RSS टाटा ड्यूटी पे चले सवेरे 6 बजे तो 7:30 बजे का कंट्रोल होता है पाकिस्तान की ड्यूटी ला दी तो कंट्रोल से सूँ कॉल आई भी स्नैचिंग हुई है। अभी मौके पर आए हैं। ये भाई विजय कुमार अपनी बस्ती गुजा तो मोची महल्ले के रहने वाले जी। इन्होंने दसिया भी बंदे ने 3 बंदे ने इन्होंने पिछा कर रहे थे, पिछे करके आ रहे पिछा कर आए थे। इन्होंने घेर के इन्होंने जो गुरुग्राम पुलिस ने कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए आरोपी का नाम विक्की है और महेंद्रगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। इस बदमाश पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी घोषित किया था। क्राइम एसएसपी ने माफ कीजिएगा एसीपी ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश किसी गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है और एक गैंग को संचालित करने में ये मुख्य आरोपी है और 2022 में एक कुख्यात गैंग को पुलिस ने पकड़ा था और जो पुलिस की वर्दी पहनकर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे, ये उनमें से मुख्य आरोपी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी 2274 में अनियमित कॉलोनियों की अधिसूचना को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 तक कर दी गई है। इसके साथ ही बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि आज नगर और ग्राम आयोजन विभाग की 103, शहरी स्थानीय विभाग की 107 कॉलोनी नियमित की जा रही हैं। आपको बताते चलें कि इससे पहले की सरकार ने अपने 10 सालों में 874 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया था। इसके साथ ही प्रदेश में बाढ़ के समय खराब हुई फसलों के मुआवजे के तौर पर लगभग 98 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। ऐसे 210 और कॉलोनीज को भी नियमित करने की और मैं घोषणा कर रहा हूँ। इन 210 में अधिकांश जो ज़्यादा संख्या के जिले हैं, जैसा सिरसा है 37, पलवल 38, कुरुक्षेत्र 35, खास करके उसमें जो हमारी जो अनधिकृत कॉलोनीज हैं पूरे हरियाणा में शहरी क्षेत्र के अंदर, या जो शहरी क्षेत्र यानी अर्बनाइज से बाहर भी कुछ बन गई हैं, तो ऐसे कुल मिलाकर के हमारा जो टारगेट था कि 2274 अनियमित कॉलोनियों को हमने 31 जनवरी तक पूरा करना है। उसके अंदर अभी तक जो हो चुकी हैं 1673 ये सब हो चुकी हैं
और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 210 और कॉलोनीज, जिसके अंदर 103 तो टाउन कंट्री प्लानिंग की हैं और 107 अर्बन लोकल बॉडीज की हैं, ऐसे 210 और कॉलोनीज को भी नियमित करने की और मैं घोषणा कर रहा हूँ। इन 210 में अधिकांश जो ज़्यादा संख्या के जिले हैं, जैसा सिरसा है 37, पलवल 38, कुरुक्षेत्र 35, रोहतक 20, जींद 16, बाकी सब 10 के आसपास हैं। तो ऐसे 13 जिलों के ये कुल 210 कॉलोनीज को नियमित किया जा रहा है। तो जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ के समय इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वीना अरोड़ा हमारे साथ में जुड़ गई हैं। वीना, देखिए, सरकार की तरफ से एक अहम कदम उठाते हुए कई अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया गया है, जिसके बाद कई लोगों के लिए जीवन थोड़ा सा आसान जरूर हो जाएगा। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की प्रेस वार्ता हुई थी, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि लगभग 2273 अनियमित कॉलोनियां हैं जिनके जो उनको अधिनियत करने की जो अवधि थी बताया गया है कि 31 जनवरी 2024 की थी, जिसके बाद लगभग 28 से 33 कॉलोनियों को नियमित किया गया है। अगर कुल मिलाकर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो जिन कॉलोनियों की घोषणा सरकार द्वारा की गई थी, उन कॉलोनियों की जो नियमितता है उसको पूरा कर दिया गया है। लेकिन सरकार ने 10 सालों में 1873 कॉलोनी को नियमित किया गया है। एक बात तो और पूजा में बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो अनियमित कॉलोनियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो अवैध तरीके से काटी जा रही है, उन पर अंकुश लगाने के लिए ड्रोन या एनर्जी के माध्यम से उन पर सर्वेक्षण भी किया जाएगा। और इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं से जो नुकसान हरियाणा सरकार जो हरियाणा राज्य में हुआ है, यहाँ पर उनको देने के लिए जो पोर्टल है वो शुरू किया जाएगा, ताकि उनको समाप्त तरीके से लोगों को इसका लाभ मिल सके। हरियाणा राज्य में लगभग 12 जिले हैं जिनको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जिनमें से सिरसा और यमुनानगर के 14 से 69 गाँव हैं जिनको बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ज्यादा बताया गया। बिल्कुल वीना, क्या आगे सरकार का और भी कोई प्रोग्राम है, क्योंकि कई सारी ऐसी अनाधिकृत कॉलोनियां हैं जिनको इस ऐलान के बाद या यूं कहें कि इस घोषणा के बाद बहुत सी उम्मीदें बंध गई होंगी? जी बिल्कुल पूजा, ऐसे कई घोषणाएं हैं जो सरकार द्वारा की गई हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो PWD का जो टोल है, 8 टोल है, आज शाम से बंद किए जाएंगे। HKRN की जो रोजगार के तहत 986 लोग हैं जिनको रोजगार के ऑफर लेटर भी दिए गए हैं, और अविवाहितों के लिए जो पेंशन है वो भी लगाई गई है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो भी कहना है कि हरियाणा सरकार ने पहले जो सरकारें थी वो सिर्फ साल में 2 बार सत्र बुलाती थी, लेकिन हमारी जो सरकारें हैं उन्होंने 3 साल में 3 बार सत्र भी बुलाए हैं। जिसमें कहीं ना कहीं सरकार द्वारा हरियाणा राज्य के विकास और सरकार जो हरियाणा राज्य में जितने भी लोग हैं किस तरह की सुविधाएं दी गई, इस पर हर तरीके से जो है बात की जाती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए वीना, अहम जानकारी साझा करने के लिए। गुरुग्राम पुलिस ने कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल करी है। पकड़े गए आरोपी का नाम विक्की है और महेंद्रगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। इस बदमाश पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया था। क्राइम ACP ने बताया है कि पकड़ा गया बदमाश किसी गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है और एक गैंग को संचालित करने में यह मुख्य आरोपी है। ये कुख्यात बदमाश है, ये एक गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है और एक गैंग जो संचालित किया जाता है उसका एक मुख्य आरोपी, जिस पे 1 लाख रुपए का इनाम था, हरियाणा पुलिस के द्वारा उसको पकड़ा था हरियाणा पुलिस ने। इसका नाम विकास और विक्की है। ये गांव गुड़ा महेंद्रगढ़ का रिहायशी है। इसके ऊपर 1 दर्जन से ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं और पिछले कुछ समय से ये वांछित था और गुड़गांव पुलिस ने कुछ समय पहले ही इसको पकड़ा था। 1 लाख रुपए इनाम इसको ऑलरेडी पहले से घोषित किया गया था। इस घटनाक्रम का संक्षिप्त विवरण आपको मैं बताऊं। 31/5/2022 को हमने कुछ लोगों को पकड़ा था अवैध हथियारों के साथ और उस दौरान कुछ लोगों को पकड़ा गया था, कुछ लगभग जो यूनिफॉर्म्स, पुलिस की यूनिफॉर्म्स के साथ। कुछ ऐसे घटनाक्रम को वो अंजाम देने की फिराक में थे कि गुड़गांव से किसी व्यक्ति विशेष को शायद वो अपहरण करते, एक्सटॉर्शन करते और उस संबंध में और दूसरी ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम दे सकते थे। करनाल में दुकानदार से 97 लाख रुपए की लूट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल करनाल के सेक्टर 7 में एक ज्वेलर्स के घर पर काम कर रहे
सर्वेंट ने मौका पाते ही घर से एक डायमंड का ब्रेसलेट, डायमंड की अंगूठी और घड़ी लेकर वो रफू चक्कर हो गया। लेकिन चोरी की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों को उनसे पूछताछ कर रही है। संभावनाएं हैं कि आगे और भी मामलों के खुलासे हो सकते हैं। देखिए, ये शिकायतकर्ता जितेंद्र कुमार जी सेक्टर 7 के रहने वाले करनाल से। तो इन्होंने एक नौकर रखा था 20/10/2023 को। तो वो सूरज एजेंसी के नाम से अपने आप को बता रहा था और अपने आप को विनोद बता रहा था। तो इन्होंने 20 तारीख को रख लिया और इसने 26 तारीख को उसके जो जितेंद्र के जो बेटे हैं चिराग, उनके अलमारी से एक डायमंड ब्रेसलेट और एक डायमंड रिंग और एक घड़ी वो चोरी करके वो ले गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो हमने जो है बर्ली स्टाफ हिम्मत सिंह जो हमारे इंचार्ज है उसको दी, तो उन्होंने हरियाणा के फरीदाबाद में यौन हिंसा की शिकार हुई मासूम पड़ोसी ने यौन उत्पीड़न की शिकायत करी है। पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। मामला दर्ज करते हुए जांच में जुटी हुई है पुलिस। फरीदाबाद से बेहद ही शर्मनाक घटना सामने आई, जहां एक 2.5 साल की मासूम के साथ उसके ही पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने यौन हिंसा की है। बच्ची के परिजनों के मुताबिक उनके पड़ोस में रहने वाला नाबालिग उनकी बच्ची को आमतौर पर बहलाया फुसलाया करता था। बीते दिन वो बच्ची को अपने साथ खिलाने के लिए घर से ले गया। इसके बाद बच्ची जब लौटी तो उसके शरीर से खून निकल रहा था और वो रो रही थी। इसके बाद परिजन बच्ची को पुलिस के पास लेकर पहुंचे। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया है और अब बच्ची का मेडिकल कराया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश तेज कर दी है। घटना है कि 2.25 साल की बच्ची है और उस बच्ची के साथ पिता ने शिकायत दी है कि कुछ छेड़छाड़ की गई है प्राइवेट पार्ट में, कुछ खून की शिकायत देखी गई है। इसमें चौकी इंचार्ज और SHO इसमें मेडिकल करा रहे हैं BK हॉस्पिटल में। अभी मेडिकल के बाद इसमें स्पष्ट हो पाएगा कि क्या हुआ है। बाकी इसमें शिकायत मिलने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसमें जो भी आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। और जिस बच्चे पे जो एलिगेशन लगाए वो भी नाबालिग है, करीब 10-12 साल का बच्चा है। तो इसमें जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन और मेडिकल के आधार पे जो चीज़ सामने आएंगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मुंबई में नौसेना सप्ताह 23 के भाग के रूप में बीटिंग रिट्रीट और टैटू समारोह का आयोजन हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बीटिंग रिट्रीट की तस्वीरें हैं ये।
इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।